Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you must be doing good inshallah. It's me, Anjum Akhil, at your own channel, English Lounge. In this video, we'll be talking about Shakespearean tragedy. लेकिन Shakespearean tragedy को समझने से पहले हम ये कॉन्सेप्ट समझेंगे कि what is tragedy. So let's proceed our video. Tragedy क्या है? ट्रेजेडी का अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो वो मिसफॉर्चून के हैं या डिज़ास्टर्स के हैं। ट्रेजेडी एक टाइप है ड्रामा की या योनरा है ड्रामा का कि जिसमें कंक्लूजन जो है वो बहुत ज़्यादा सोरोफुल होता है, डिज़ास्टर्स होता है, सैड होता है। जो ट्रेजेडी है वो हमेशा बेस करती है ह्यूमन सफरिंग्स पे, मिसफॉर्चून पे यानी बदकिस्मती पे, जो ऐसे अनवांटेड या सोरोफुल इवेंट्स होते हैं। और फिर इसमें ट्रेजेडी में सबसे जो मेन बात है वो जो मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है या हीरो है, उसका डाउनफॉल होता है। एस्किलस को ट्रेजेडी का फाउंडर कहा जाता है, फादर ऑफ ट्रेजेडी कहा जाता है। एस्किलस एक एंशिएंट ग्रीक ट्रेजेडियन थे। अब हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं जो कि है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। शेक्सपियर ने ट्रेजेडी लिखने में या अपनी ट्रेजेडीज़ में किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं किया, किसी के स्टाइल को फॉलो नहीं किया, ना ही किसी के इन्फ्लुएंस में जो है वो अपनी ट्रेजेडीज़ लिखी, बल्कि कुछ जो है वो ट्रेजेडीज़ जो अर्लियर ट्रेजेडीज़ शेक्सपियर की कहलाती हैं उनमें ये कहा जाता है कि शेक्सपियर जो है वो इंस्पायर्ड थे सेनेका से। फिर उसके बाद जो है वो इनने इंस्पिरेशन हासिल की थी क्रिस्टोफर मार्लोव से। एंड देन हम देखते हैं कि थॉमस कीट का भी इन्फ्लुएंस पाया जाता है शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ में। लेकिन जो शेक्सपियर की मेजर ट्रेजेडीज़ हैं लाइक मैकबेथ, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, तो इनमें जो है वो कहीं भी हम ये नहीं देखते कि शेक्सपियर ने किसी से भी इंस्पिरेशन हासिल की या फिर किसी के इन्फ्लुएंस में ये ट्रेजेडीज़ लिखी हैं, बल्कि वो एक शेक्सपियर का अपना स्टाइल था, अपना सेट था, अपना पैटर्न था। शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज़ को हम जो है वो 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है अर्ली ट्रेजेडीज़, देन हिस्टोरिकल ट्रेजेडीज़, फिर आ जाते हैं हमारे पास कुछ जो मेजर ट्रेजेडीज़ एंड रोमन ट्रेजेडीज़। टाइटस एंड्रोनिकस एंड रोमियो एंड जूलियट, ये दोनों शेक्सपियर की अर्ली ट्रेजेडीज़ हैं। एज आई मैंशनड, that Shakespeare was influenced by Seneca, Marlowe and Cade while writing earlier tragedies। तो हम देखते हैं कि जो टाइटस एंड्रोनिकस है, इसको लिखने में शेक्सपियर ने बहुत ज़्यादा सेनेका को कॉपी किया, उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हासिल किया। टाइटस एक रोमन जनरल है जो कि जंग में अपने सारे बेटों को खो देता है अगेंस्ट गोथ्स और रोमन की जो है वो जंग होती है, बैटल होती है। जब वो जंग से वापस आता है यानी फतेहयाब होकर वापस आता है, तो वो क्या करता है कि जो गोथ्स की क्वीन होती है वो अपने साथ ले आता है। किस लिए? कि गोथ्स से बदला लेने के लिए। अब जो क्वीन के बेटे हैं वो आते हैं और वो टाइटस से बदला लेने के लिए की नीयत से आते हैं। वो टाइटस से बदला लेते हैं और वो बदला ऐसे लेते हैं कि जो उसके बाकी के बेटे होते हैं 1 या 2, उनको भी मार देते हैं और जो टाइटस की बेटी है उसकी ज़ुबान भी काट देते हैं और हाथ भी काट देते हैं। टाइटस, क्योंकि टाइटस एंड्रोनिकस का प्रोटैगनिस्ट है, तो हम देखते हैं कि शेक्सपियर की ट्रेजेडी में यहाँ पे हमने फर्स्ट एलिमेंट ये नोट किया कि जो हीरो है या प्रोटैगनिस्ट है उसका डाउनफॉल होता है। हम उसकी मिसफॉर्चून देखते हैं, हम उसकी क्लैमिटी देखते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स को, यानी कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स या कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं कि जिनकी वजह से शेक्सपियरियन ट्रेजेडी को इतनी ज़्यादा नुमाया हैसियत हासिल है। प्रॉपर्टी जो हमारे पास शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की आ जाती है वो ये है कि जो शेक्सपियर के हीरोज़ हैं या प्रोटैगनिस्ट या मेन कैरेक्टर है, उनका जो सोशल स्टेटस है वो बहुत हाई होता है, वो अपर क्लास से होते हैं, आप उनको मैन ऑफ हाई स्टेट कह सकते हैं। जो शेक्सपियर का प्रोटैगनिस्ट होगा उसकी ट्रेजेडीज़ में वो कभी भी मिडिल क्लास से या फिर कभी भी लेमेन नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर रोमियो को फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम रोमियो का कैरेक्टर देखें तो रोमियो जो है वो अरिस्टोक्रेट है यानी जागीरदार है। फिर इसी तरह से जो टाइमन है वो अरिस्टोक्रेट है। ब्रूटस जो है वो अपर क्लास से है। मैकबेथ की अगर हम बात करें तो वो किंग है। हैमलेट जो है वो प्रिंस है। किंग लियर जो है वो किंग है। जो जितने भी हम शेक्सपियर की ट्रेजेडी में कैरेक्टर्स देखते हैं, मेन कैरेक्टर्स देखते हैं, प्रोटैगनिस्ट देखते हैं, वो कभी भी लोअर या मिडिल क्लास से नहीं होते, वो अपर या एलीट क्लास से होते हैं।
फिर इसी तरह से अगर हम बात करें मज़ीद, तो शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ में हम एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, वो ये कि शेक्सपियर ने बड़ी खूबसूरती से मेंटेन किया है, बड़ी खूबसूरती से जो वो बैलेंस किया है डेस्टिनी और फ्री विल दोनों के बारे में बात की है, जो हमारी किस्मत है और जो हमारे अपने डिसीजंस हैं, हमारे अपने ज़ाती फ़ैसले हैं। एक क्रिटिक का ये कहना है शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ के बारे में, शेक्सपियर वॉज फेमिलियर विद बोथ कंसेप्शंस, यानी बोथ कंसेप्शंस कौन से, डेस्टिनी एंड फ्री विल, एंड प्रिजर्व्ड इन हिज ग्रेट वर्क्स अ सर्टेन बैलेंस बिटवीन देम, बिलीविंग दैट ईच वॉज कम्प्लीमेंट्री टू द अदर। यानी अगर जहाँ पे हम डेस्टिनी की बात करते हैं वहाँ पे हम फ्री विल की बात ना करें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जहाँ पे डेस्टिनी होगी वहाँ पे फ्री विल भी होगी, जहाँ पे फ्री विल होगी वहाँ पे डेस्टिनी भी होगी। बेसिकली शेक्सपियर का ये कहना था कि जो डेस्टिनी है वो तो है, लेकिन जो हमारे अपने यानी हमारी ज़िंदगी में अगर जो उतार चढ़ाव आते हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं या फिर ज़िंदगी में अगर हम नाकाम होते हैं, तो वो डेस्टिनी की वजह से नहीं होते, वो फ्री विल होती है, वो हमारे अपने डिसीजंस होते हैं। फिर इसी तरह से थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है प्रॉब्लम ऑफ इविल, यानी शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ में हम ये देखते हैं कि शेक्सपियर ने नेगेटिव फोर्सेस की भी बात की है, जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनकी भी बात की है। तो नेगेटिव फोर्सेस या नेगेटिव थॉट्स या फिर इविल, उसने किसको कहा है, विलन को कहा है। यानी कोई ऐसा शख्स आपकी ज़िंदगी में होता है कि जिसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव रोल होता है आपकी लाइफ में, दूसरों की लाइफ में। शेक्सपियर की ट्रेजेडी हैमलेट में जो मेन कैरेक्टर है हैमलेट, वो क्लॉडियस यानी जो उसका चचा है, जो विलन है उस प्ले का, उसके बारे में ये कहता है, ओ विलन विलन स्माइलिंग डैम विलन, माई टेबल्स मीट इट इज़ आई सेट इफ डाउन, दैट वन मे स्माइल एंड बी अ विलन। शेक्सपियर की ट्रेजेडी की अगर हम बात करें मज़ीद, तो इसमें एक और हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है कि शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ कभी भी पेसिमिस्टिक नहीं होती, ऑप्टिमिस्टिक होती हैं। अकॉर्डिंग टू AC ब्रेडले, द सेंट्रल फीलिंग ऑन रीडिंग अ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज़ द इम्प्रेशन ऑफ वेस्ट। इट मे बी द इमीडिएट रिएक्शन बट नॉट इन अल्टीमेट एनालिसिस। यानी ब्रेडले का ये कहना था कि जब हम शेक्सपियर की ट्रेजेडी को पढ़ते हैं तो हमें पढ़ते हुए कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ जी, ये तो टाइम जो वो वेस्ट करने वाली बात है, ये यूज़लेस है, ये सेंसलेस है, ये वर्थ रीडिंग नहीं है। लेकिन जब हम पूरा उसको पढ़ते हैं, उस प्ले को पढ़ चुके होते हैं, जो हम आगे बढ़ते हैं, तो ओवरऑल जो एनालिसिस होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। हम इसको जो है वो पेसिमिस्टिक नहीं कह सकते, हम इसको जो वर्थ रीडिंग कह सकते हैं, हम इसको सेंसलेस या यूज़लेस नहीं कह सकते। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो शेक्सपियर के हीरोज़ होते हैं उनमें सर्टेन फ्लॉज होते हैं, उनमें कमियां होती हैं, जिनकी वजह से उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। यानी प्रोटैगनिस्ट की या मेन कैरेक्टर की पर्सनैलिटी में एक ऐसा एरर होता है या कमी होती है जिसकी वजह से वो डिसीजन जो वो ठीक नहीं ले पाते, उनका डाउनफॉल होता है, और उसको हम कहते हैं, यानी उस प्रोसेस को, उस डाउनफॉल को हम कहते हैं हिमार्शिया। अब ये जो ट्रेजिक फ्लॉ होता है हीरो की या प्रोटैगनिस्ट की पर्सनालिटी में, इसकी वजह से फेट या जो किस्मत होती है, किस्मत में और जो सरकमस्टांसेस यानी करंट जो अफेयर्स चल रहे होते हैं उनके दरमियान एक क्लैश आ जाता है, और उसकी वजह से जो पॉजिटिव चीज़ होना होती है, पॉजिटिव एक डिसीजन आपकी लाइफ में आना होता है, हीरो की लाइफ में आना होता है, वो नहीं आता बल्कि उसका डाउनफॉल स्टार्ट होता है। शेक्सपियर का ये कहना है, द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज़ नॉट इन आवर स्टार्स बट इन आवर सल्स। इस कोटेशन से आपको समझ में आ गया होगा कि जो शेक्सपियर की जो फ़िलॉसफी है उसका कहना ये है कि जो हमारे सितारे हैं, जो हमारी किस्मत है, उनमें कोई गलती नहीं होती, या उनमें कुछ भी हमारे लिए बुरा नहीं लिखा होता, बल्कि जो हमारे अपने डिसीजंस होते हैं उनकी वजह से हमारा डाउनफॉल होता है, उनकी वजह से हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। अकॉर्डिंग टू AC ब्रेटले, a Shakespearean tragedy may be described as a story of exceptional calamity. Calamity means disaster or disasters, leading to the death of men in high state. But this calamity is not sent from above. It proceeds from the very actions of men. देखें, AC ब्रेडले का भी यही कहना है कि जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है उसमें यही दिखाया जाता है कि जो आपका डाउनफॉल होता है या जो कुछ भी आपकी लाइफ में बुरा होता है वो यानी किस्मत में नहीं होता, वो फेट में नहीं होता, वो स्टार्स में नहीं होता, बल्कि वो जो एक्शंस होते हैं मैन के, यानी जो डिसीजंस हम लेते हैं, जो इंसान के डिसीजंस होते हैं, वो उसकी वजह से होता है। यानी शेक्सपियर का ये कहना है कि जो इंसान का कैरेक्टर होता है वही उसकी डेस्टिनी होती है, जो उसकी एक्शंस होते हैं वही उसकी डेस्टिनी होती है।
नो डाउट कि हम कहीं ना कहीं जो है वो इनमें एग्जैजरेशन भी पाते हैं, जो शेक्सपियर के कैरेक्टर्स होते हैं, प्रोटैगनिस्ट होते हैं, लेकिन ये एग्जैजरेशन बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं हकीकत के साथ मिलती है। अगर हम ग्रीक ट्रेजेडीज़ की बात करें तो उनमें प्लॉट जो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था एज़ कम्पेयर टू कैरेक्टर्स, लेकिन जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज़ हैं इनमें हम देखते हैं कि जो कैरेक्टर है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है, वो ज़्यादा डोमिनेंट है एज़ कम्पेयर टू प्लॉट। शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज़ को हर तरह के पॉजिटिव नेगेटिव क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ा। अब हम बात करते हैं क्रिटिसिज्म की। फर्स्ट जो क्रिटिसिज्म शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज़ पे आता है वो ये कि जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज़ हैं इनमें पोइटिक जस्टिस हम नहीं देखते। अब पोइटिक जस्टिस क्या है? पोइटिक जस्टिस मीन्स के जो गुड कैरेक्टर्स हैं उनको रिवॉर्ड किया जाता है, यानी जो अच्छे लोग हैं, अच्छे कैरेक्टर्स हैं, अच्छे अमाल जिनके हैं उनके साथ अच्छा होता है, और जो बुरे कैरेक्टर्स हैं, बैड कैरेक्टर्स हैं, उनको एट द एंड जो है वो पनिशमेंट दी जाती है। तो ये चीज़ हमने जो वो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में नहीं देखी। डॉक्टर जॉनसन ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज़ को कि इनमें पोइटिक जस्टिस नहीं है, इन्होंने जो वो गुड कैरेक्टर्स बैड कैरेक्टर्स को उस तरह से डील नहीं किया जैसे कि एक राइटर को करना चाहिए। जब हम कंपैरिजन करते हैं शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज़ को कॉमन लाइफ से, डेली लाइफ से या लेमैन से, तो हमें ये पता चलता है कि शेक्सपियर ने कहीं भी एग्जैजरेशन उस तरह से नहीं की, बल्कि जो शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ हैं वो रेप्लिका ऑफ लाइफ हैं। ड्राइडन का ये कहना है, अ ड्रामा इज जस्ट इन लाइवली पिक्चर ऑफ ह्यूमन नेचर रिप्रेजेंटिंग इट्स पैशंस एंड ह्यूमर्स एंड द चेंजेस ऑफ फॉर्चून टू विच इट इज सब्जेक्ट फॉर द डिलाइट एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ मैनकाइंड। यानी ड्राइडर ने भी यही कहा कि एक जो प्ले होता है उसमें जो ह्यूमन नेचर की बात होती है, जो ह्यूमन नेचर से रिलेटेड जितनी भी बातें होती हैं, यानी पैशन है, ह्यूमर है, या उसकी जो फॉर्चून में या उसकी जो फेट में चेंजेस होते हैं, अप्स एंड डाउन्स उसकी लाइफ में आते हैं, खुशी गमी जो भी हो गया, तो इस तरह की चीज़ें जो ड्रामा में दिखाई जाती हैं या लिखी जाती हैं। तो अगर हम शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज़ को ड्राइडन की इस कोटेशन से हम कंपेयर करें तो हमें ये पता चलता है कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज़ बिल्कुल जो है वो इस क्राइटेरिया पे पूरी उतरती हैं। तो गाइस दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको इस टॉपिक पे कोई नोट्स चाहिए, आपका कोई क्वेश्चन है, या अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई असाइनमेंट करवानी है, तो आप हमसे इस ईमेल एड्रेस पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को थम्स अप करना ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।